और एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आज दोपहर 2 बजे जारी करने जा रहा है। परिणाम घोषित किए जाएंगे। यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर ये सारी डिटेल्स होगी, मिलेगा आपको रिजल्ट। वेबसाइट है upmsp.edu.in पर आप अपने रिजल्ट को देख सकते हैं अगर आप परीक्षार्थी हैं, आपने परीक्षा दिया है तो, या फिर इसके अलावा upresult.nic.in पर भी मिलेंगे परिणाम। ये दो वेबसाइट है इस वक्त जी न्यूज पर, आप जान लीजिए, इस पर आप जाकर के अपने रिजल्ट को देख सकते हैं। आज 10वीं और 12वीं का रिजल्ट यूपी बोर्ड का आएगा, दोपहर 2 बजे अपलोड किए जाएंगे इस वेबसाइट पर। परिणाम जारी करने में यूपी बोर्ड एक बार फिर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है। पिछले साल 25 अप्रैल को परिणाम जारी किया गया था। इस बार उससे 5 दिन पहले परिणाम आएगा। 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आज दोपहर 2 बजे जारी होगा। छात्र upresults.nic.in, upmsp.edu.in और results.upmsp.edu.in पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। यूपी बोर्ड ने 22 जनवरी से 9 मार्च 2024 तक कक्षा 10 और 12 के लिए बोर्ड परीक्षा आयोजित की थी, जिसमें 51 लाख छात्र शामिल हुए थे। पिछले कुछ सालों से परिणाम जारी करने में यूपी बोर्ड लगातार रिकॉर्ड बना रहा है। 2022-23 सत्र का परिणाम 25 अप्रैल को आया था। वो परिणाम भी अपने आप में रिकॉर्ड था, लेकिन उस रिकॉर्ड को भी तोड़ने के लिए बोर्ड ने तैयारी कर ली है। इसके अलावा परीक्षा कराने से लेकर कॉपियों के मूल्यांकन में पहले ही बोर्ड ने रिकॉर्ड बना लिया है। परीक्षा और मूल्यांकन का काम 12-12 दिन में पूरा कर लिया गया था। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भीषण आग से हड़कंप मच गया। यह आग रंग महल गार्डन में शादी समारोह के दौरान लगी। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, ये जानकारी सामने आई। ये भयावह तस्वीरें मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर की हैं, जहां एजी ऑफिस के पास मैरिज गार्डन संगम वाटिका में आग लग गई। आग देखते ही देखते रंगमहल गार्डन में भी फैल गई। आग कितनी भीषण थी इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दूर सड़क से ऊंची उठती लपटें देखी जा सकती थी। दरअसल संगम वाटिका में शादी समारोह का आयोजन हो रहा था। इस दौरान शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। आग की वजह से मैरिज गार्डन में लगातार धमाके हुए। इस दौरान पूरे गार्डन को आनन फानन में खाली कराया गया। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 17 गाड़ियों को लगाया गया। फायर ब्रिगेड के साथ साथ पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें भी मौके पर पहुंची। सभी ने मिलकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काफी हद तक काबू पा लिया। इस दौरान प्रशासन की ओर से बुलडोजर का भी इस्तेमाल किया गया। अच्छी बात यह रही कि इस हादसे में किसी के भी घायल होने या झुलसने की कोई खबर नहीं है। समय रहते गार्डन को खाली करा लिया गया, नहीं तो कई लोगों की जानें जा सकती थी। और पंजाब की संगरूर जेल में कैदियों के बीच में खूनी झड़प हुई है। 4 कैदी आपस में भिड़े, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज के दौरान 2 कैदियों की मौत भी हो गई। पंजाब की संगरूर जेल में उस समय हड़कंप मच गया जब कैदियों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। इस खूनी हिंसा में 2 कैदियों की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनको पटियाला रेफर किया गया। मरने वाले कैदी हर्ष और धर्मेंद्र हैं, जबकि गगनदीप सिंह और मोहम्मद शहबाज की हालत गंभीर है। पुलिस सूत्रों के अनुसार सिमरनजीत सिंह उर्फ जुझारू ने अपने 8 साथियों के साथ मोहम्मद शहबाज और उसके साथियों पर हमला किया। सिमरनजीत सिंह जुझार गैंग का सरगना है। वो अमृतसर के रसूलपुर कलर का रहने वाला है। उसके खिलाफ 302, 307 जैसे करीब 18 केस दर्ज हैं। जेल में गैंगवार की घटना से पंजाब पुलिस के आला अफसर भी एक्टिव हो गए हैं, जिसके बाद जेल के अंदर बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। घायल कैदियों की सुरक्षा में भी पुलिस तैनात की गई है। पुलिस को शुरुआती जांच में इन 4 कैदियों के गैंगस्टर से लिंक होने का शक है। फिलहाल पुलिस इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड को निकलवा रही है। वहीं मारपीट में घायल हुए 2 कैदियों के बयान लेने की कोशिश हो रही है। अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता से बेहद चिढ़े हुए हैं। एक बार फिर ओवैसी ने उनकी तीर कमान वाली मुद्रा को लेकर के निशाना साधा है। देखिए रिपोर्ट। हैदराबाद में लोकसभा चुनाव के लिए चौथे चरण में 13 मई को वोटिंग होगी, जिसके लिए एआईएमआईएम अध्यक्ष और मौजूदा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अपना नामांकन भर दिया है। इसके बाद ओवैसी ने एक चुनावी रैली की और एक बार फिर माधवी लता की इमेजिनरी तीर को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। वो जो तीर मारने का वीडियो जो दुनिया ने देखा, वो हैदराबाद में हिंदू और मुसलमानों के अमन को कमजोर करने के लिए किया गया। माधवी लता के बहाने ओवैसी अपना गुस्सा बीजेपी और आरएसएस पर निकाल रहे हैं और इसके जरिए मकसद है वोट साधना। बता दो ऐसी ताकतों को, बीजेपी आरएसएस को,
कि तुम लाखों हरकतें कर लो, तुम तीर इमेजिनरी चलाओ या तुम तीर चलाओ, हम तुम्हारे तीर का जवाब मोहब्बत से देंगे। शुक्रवार को लोकसभा चुनाव का पहला चरण पूरा हो गया। 21 राज्यों की 102 सीटों पर करीब 60% वोटिंग हुई है। 1 मिनट में जानिए किस राज्य में कितना प्रतिशत मतदान हुआ। सीटों के हिसाब से पहला चरण सबसे बड़ा है। तमिलनाडु समेत कई राज्यों की सभी सीटों पर वोटिंग हुई, तो कई प्रदेशों की कुछ ही सीटों पर वोट डाले गए। सबसे ज्यादा 80% मतदान त्रिपुरा में हुआ। उसके बाद पश्चिम बंगाल में 78%, असम में 70%, तमिलनाडु में 62%, मध्य प्रदेश में 63%, महाराष्ट्र में 55%, उत्तर प्रदेश में 54%, उत्तराखंड में 54%, राजस्थान में 52% और सबसे कम वोटिंग बिहार में हुई। 48% वोट डाले गए। अगर 2019 में हुए मतदान के पहले चरण से तुलना की जाए तो इस बार पहले फेज में कम वोटिंग हुई है। पिछली बार इस चरण में करीब 59% मतदान हुआ था, जबकि इस बार करीब 60% वोट डाले गए। पहले चरण में कई प्रमुख नेताओं और हस्तियों ने भी वोट डाला। इस चरण में 1600 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में है, जिनमें 9 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व मुख्यमंत्री और 1 पूर्व राज्यपाल की किस्मत भी दांव पर है। Zee News.